प्यारे साथियों, तो आज बड़ी ही खुशखबरी है। एक खुशखबरी लेके आए छोटी सी सभी बच्चों के लिए जो कि 9th क्लास से बिलोंग करते हैं। देखिए, अभी हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम 9th क्लास के जितने फिजिक्स के चैप्टर हैं उन सभी के न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर कराएंगे और छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया करेंगे चैप्टर का। लेकिन यहाँ पर चैप्टर डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन चैप्टर का वो जरूरी होगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से चैप्टर में बस इतनी ही चीज़ें हैं जो हमें केवल चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। उन चीज़ों को मैंने सामने लिख लिया है और उसके बाद आपको समझा करके न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ समझनी है आपको। दूसरा ये है कि आपको यहाँ पर फिजिक्स जो है उसकी वीडियोज़ मिलेंगी, यानी कि 9th की भी मिलेंगी, उसके बाद 10th की मिलेंगी, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे 11th एंड 12th क्लास पर भी जाएंगे। उसके अलावा मैथ्स की जो आपके एप्टीट्यूड की वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। उसके बाद अलावा क्लासेस की वीडियोज़ भी आई रही हैं आपके लिए, जैसे कि अभी हमने शुरू किया था 11th क्लास का सेट और रिलेशन को हमने ख़त्म किया था। ऐसे हम धीरे धीरे बाकी क्लासेस का भी लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी आज शुरू करते हैं। भाई हमारा ये है चैप्टर मोशन, ठीक है। पहला चैप्टर है आपका 9th क्लास के साइंस का मोशन, फिजिक्स का पहला चैप्टर है, 7th चैप्टर। चलिए, अब मोशन क्या है, देखो छोटी सी एक बात है। मोशन क्या है आपने पढ़ा है सर अपनी क्लास में। अगर आप ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखने के लिए आ रहे हो तो डेफिनेटली आप चैप्टर पढ़ के आए हो मोशन, ठीक है। और मोशन क्या है आपको बताया होगा आपके सर ने कि भाई जब कोई भी बॉडी अपना जो है पोजीशन है वो चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो समझ लीजिए वो मोशन में है। अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में है, ठीक है। उसी में सबसे पहली चीज़ आ जाती है एवरेज स्पीड। चलिए, अब एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड होती है भाई आपका टोटल डिस्टेंस, जितनी ट्रेवल करेगी टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम जितना उसने लिया वो। फिर आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? चलिए, अब वेलोसिटी क्या है भाई? वेलोसिटी आपका है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अच्छा, इसको नोटेशन क्या इसका क्या है? एवरेज वेलोसिटी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि आपका इनिशियल वेलोसिटी होती है u और फाइनल वेलोसिटी को हम मानते हैं वी, ये एनसीईआरटी लैंग्वेज है, अपॉन में 2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं सिंबॉलिकली। चलिए, अब ऐसे ही हमारा आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आता है सर, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फिर फाइनल वेलोसिटी दोनों में चेंज क्या हुआ? अभी वेलोसिटी ये थी और फिर हमने एक्सेलरेट का किया अपनी गाड़ी को, फिर फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी। समझ रहे हो ना? सिंपल सी बात है। ऐसा बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, बाइक पे जा रहे हो, आपने अभी कोई स्पीड मेंटेन कर रखी है अपनी, लेकिन आपने जैसे ही मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी मेंटेन है, लेकिन आपने एक्सेलरेशन दिया और आप उसको लेके गए 30 किलोमीटर पर, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपने 20 to 30 जितना एक्सेलरेट किया है उसको वो, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ है। यहाँ पर पहले 20 था, अब आपका 30 हो गया। तो इनिशियल क्या था? 20 और फाइनल क्या था आपका 30। तो वही आपका यहाँ पर होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। टाइम को यहाँ पर टी लेंगे और एक को आपको एक्सेलरेशन को आपको स्मॉल ले लेना है। चलिए, इन सब की यूनिट भी लिखते चलते हैं। जो वेलोसिटी होती है सर, ऊपर आप देख पा रहे हो, वेलोसिटी का जो वो होता है, वेलोसिटी का जो आपका यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर कुछ तरीके से एक्सेलरेशन का हम लेंगे। देखिए, ऊपर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड इसका तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन में टाइम के लिए एक और सेकंड आ जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका इसका आ जाएगा। अब इसमें ये चीज़ें तो हमने समझ ली। चलो सर, अभी हमें समझना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। उसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जब टाइम और डिस्टेंस बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ये आपकी है वेलोसिटी है ये, ठीक है। देखिए, जब से समान मतलब इक्वल इंटरवल में जो आपकी इक्वल डिस्टेंस हो रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ही करी जा रही है तय, समझ लीजिए। मतलब ऐसा मतलब दूरी, इक्वल दूरी तय कर रहा है कोई बॉडी। मतलब कि मान लो कोई कार है, आप 100 किलोमीटर गए 1 घंटे में और अगले 1 घंटे में भी आप 200 मतलब 100 ही किलोमीटर गए, तो मतलब इंटरवल सेम है। मतलब कि आपका टाइम 1 घंटा ही है और उसमें आप समान दूरी तय कर रहे हो हर बार 100 किलोमीटर, तो मतलब वेलोसिटी वहाँ पर सेम रही होगी आपकी। वेलोसिटी आपकी क्या रही होगी? सेम, यानी कि इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं सर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए, और अगर ये आपका बदल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, मैं सपोज करो कि ग्राफ में आपका लाइन इस तरीके से नहीं आके टेढ़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि आपने 1 घंटे में भी मान लो 80 किलोमीटर तय करे, अब अगले 1 घंटे में आप चल जाओ 150 किलोमीटर, तो मतलब यहाँ पर भैया इंटरवल सेम नहीं है। मतलब सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस आप कवर नहीं कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है वो कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कौन सी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। हालांकि मुझे पता है आप में से आधे से ज़्यादा बच्चों को ही पता होगा अगर आप ये चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, लेकिन फिर भी हम छोटा सा डिस्कशन यहाँ पर लगा रहे हैं एक। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं सर। इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये टाइम है, इधर हमने लिया है एक्स एक्सिस को हमने लिया है टाइम और वाई एक्सिस को हमने लिया वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में है।
और टाइम हमारा सेकंड में रहेगा। चलिए, तो देखो ये हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ यहाँ पर ले लिया है। मतलब कहने का ये है, जब टाइम पहले कोई टाइम t1 था और फिर कोई टाइम t2 है और जो वेलोसिटी है वो सेम है, वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी चल रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ आप देख पा रहे हो यहाँ पर टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, विच मीन्स ये एक्सेलरेटेड है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जब इनकी वेलोसिटी में चेंज आया तो उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए, और आपको यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर पता करनी पड़ेंगी। इसमें आप ध्यान रखें कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस तरीके से आपसे अगर ये डिस्प्लेसमेंट निकलवाएगा तो आप इस पार्ट का एरिया निकाल दोगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। सेम इसी प्रकार से आप इस पार्ट का भी अगर एरिया निकाल दोगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, वो हम कर लेंगे जब क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने समझा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर आपका होता है v = u + at। देखिए इनका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी अदर वीडियो में, एक ही वीडियो में हद से ज़्यादा 5 मिनट के लूँगा, 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ करा दूंगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। तो ये आपका पहले होते हैं u = v + at, सॉरी v = u + at, आई एम सॉरी। v आपका यहाँ पर है फाइनल वेलोसिटी, u आपका है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। ठीक है, सेम इस प्रकार से s = ut + ½ at²। s आपका यहाँ पर क्या होता है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और u तो भैया आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t है, 1/2 a का मतलब आपका एक्सेलरेशन है और t का मतलब है आपका टाइम। चलिए, u² भैया आपका सॉरी v² = u² + 2as। यहाँ पर ऐसा आपका डिस्प्लेसमेंट है, a आपका एक्सेलरेशन है, u आपका क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v आपका क्या है फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट रहता है छोटा सा, जो कि है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसके जब क्वेश्चन आएंगे तो उस कॉन्सेप्ट को हम सेपरेटली समझ लेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर बाकी कुछ बचा है नहीं खास। चलिए, तो हमें समझ में आ गया कि एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया है। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, हमने यहाँ पर देख लिया है। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझा, किस तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। यहाँ पर हमने समझा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जहाँ पर हमने देखा कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर हमने समझा कि जब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, एक टाइम से एक टाइम में आपका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो मतलब वहाँ पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जिसको तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और उसके अलावा हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है। और ये हमारा छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का सर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, इसी वीडियो में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन लिख के आपके सामने आ रहा हूँ। देखिए सर, इसी के साथ हमारा पहला सवाल यहाँ पर कुछ प्रकार से है। ये कह रहा है कि भाई एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। फिर कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझिए सर, ये कह रहा है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर को 4 सेकंड में कवर करता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर को 2 सेकंड में कवर करता है। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखवाया है सर हमने। देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था आपके सामने, हमने सीखा था कि जो हमारा एवरेज स्पीड है सर वो इक्वल होता है किसके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है सर 16 + 16, टोटल टाइम कितना है सर 4 + 2 विच मीन्स 32/6, 6 5 = 30, 2 बचा, 6 3 पॉइंट लगा 0 बढ़ाया हमने। ठीक है, 6 3 = 18, फिर से आपका 2 बचेगा, अगेन आपका 3 3 आता रहेगा कुछ इस प्रकार से करके, उसको ऐसे रहने देते तो 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या या क्या हो जाएगा सर, एवरेज स्पीड रहेगी। ठीक है, 5.33 मीटर पर सेकंड। कैसा है सर, देखिए 32 ये डिस्टेंस है, ऊपर डिस्टेंस आपके किस में मीटर में दे रखी है तो मीटर आया ऊपर, और टाइम आपका सेकंड में है तो नीचे सेकंड आ गया, तो मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गया सर यहाँ पर यूनिट हो गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मिलते हैं आप सारी वीडियो में। प्लीज़ अपना प्यार बना के रखना। अब देखिए बहुत सारे कंटेंट आपके लिए आने वाला है सर, क्योंकि ये कंटेंट ही है जो आपको और मुझे जोड़े रखे हैं, वरना मैं कौन और मेरे लिए आप कौन। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो तो किसी न किसी रूप से हम एक प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है, और इस संबंध का कोई भी रिलेशन ऐसे नहीं चलता सर, दोनों में बराबर की साझेदारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपके काम आ रहा हूँ, किसी भी प्रकार से आपको मेरे काम आना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने सब दोस्तों के साथ, और जो भी वीडियोज़ हैं उन सबको देखिए, पढ़िए। ठीक है, मेरे तो उसी में फ़ायदा है, जिसमें आपका फ़ायदा है उसमें मेरा फ़ायदा है। चलिए, मिलते हैं आपसे वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।